अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है देसी लाइफस्टाइल इन यूरोप। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी लसानिया, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलो देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले हमने मीडियम साइज की प्याज ली है, उसको हमने फ्राई करना है। प्याज है वो थोड़ा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया। इस स्टेज में हम डाल देंगे कीमा, जो मेरे पास है 450 ग्राम। आप कोई भी कीमा ले सकते हैं, चाहे तो चिकन का, लैम का या बीफ का। मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप सुनाएं कैसी जा रही है आपकी लाइफ, और मुझे बताएं किस किस को मुख्तलिफ खाने का शौक है। लसानिया सुन के एक इटालियन डिश है, ये एक इटालियन डिश है। और मुझे पहले लसानिया बिल्कुल नहीं पसंद था। जब मैंने शुरू में खाया था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, जिससे कि मैं आपको काफ़ी एपिसोड में बताती हूँ कि बहुत से खाने हैं जो शुरू में बिल्कुल नहीं खाती थी, लेकिन जब मैंने आस्ता आस्ता मेरा टेस्ट डेवलप हुआ तो मुझे वो खाने बहुत अच्छे लगने शुरू हो गए। लसानिया मेरा वन फेवरेट डिश है, और ये मुझे काफ़ी हद तक मेरे हस्बैंड ने बनाना सिखाया था। वो भी काफ़ी खाना बनाने के इतने शौकीन नहीं है, लेकिन जब बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनाते हैं। ये देखिए अभी कीमे का कलर जो है वो थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया। और फिर हम डालेंगे हमारे 3 मसाले, जिसमें है नमक 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून काली मिर्च जो कि साबित है, और 1 टेबलस्पून जो है वो रेड चिली क्रश। सारे मसाले इसमें डालेंगे, सिर्फ 3 मसाले। आप चाहें थोड़े से ब्लैक पेपर भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास ब्लैक पेपर नहीं थी इस टाइम, तो मैंने नहीं डाली, लेकिन वो डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। बस अब हमें इसको से भूनना है। मेरे घर में स्पेशल मेरे जो हस्बैंड है वो कीमा जब खाते हैं तो उनको कीमा बहुत छोटा छोटा अच्छा लगता है, यानी ऐसा नहीं कि तुम बने और मोटे मोटे कीमे के वो उनको अच्छा नहीं लगते। तो इसलिए मैं इसको जैसे कट में कीमे को हम करते हैं, कट छोटे छोटे करते हैं, इसी तरह मैं ज़्यादातर लसानिया या पास्ता बनाना हो अगर उसमें कीमा है तो मैं इसको बहुत छोटा छोटा करती हूँ और उसको काफ़ी ज़्यादा पकाती हूँ। नहीं इसमें कोई पानी नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही अपने ही पानी में सारा पक जाएगा। ये देखो, बस अभी हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको ढक्कन लेके पकाएं जब तक कि ब्राउन ना हो जाए। फिर आगे काम करते हैं, फिर आगे बताते हैं। आगे मैं बनाऊंगी व्हाइट सॉस, बनाऊंगी, और सबको ज़्यादातर व्हाइट सॉस बनाने आती होगी, लेकिन मैं आपको फिर भी सिखा दूंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ, लेकिन वेट करते हैं 15 मिनट के लिए। ये देखिए मैंने पहले से चीज़ को जो है कद्दूकस, ये चूल्हा से बोला कि अगर इसके ऊपर कोई चीज़ रखें तो वो बताता है कि चीज़ है इसको हटाओ। ये देखें मैंने इसमें थोड़ी सी चीज़ को पहले से कद्दूकस करके रखा हुआ था, ताकि जब ज़रूरत हो तो टाइम बचे। ऐसे काम बच्चों के साथ सबको करने चाहिए, सारी माओं को। जब बच्चे सोए हों, आँख में टाइम हो, तब ये वाला काम कर लें, क्योंकि फिर बच्चों के साथ आप खाना बना रहे हो, उसमें इतने सारे काम होते हैं,
फिर बहुत हेक्टिक होता है, ऊपर से बच्चों का शोर, फिर आपकी कंसंट्रेशन ख़राब होती है, खाने में मसला, भूल जाते हैं मसाले से डाले नहीं डाले, बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो फिर दिल ही नहीं करता इसलिए होता हूँ खाना बनाने को, कहती बच्चे हैं और अगर बना लें फिर बच्चों का मसला और बहुत चीज़ें होती हैं। जितने काम पहले से किए हों उतनी सी अपनी आँख लाइफ आसान हो जाती है। ये देखिए अब ये क्रीमी शक्ल की तरफ आना शुरू हो गया, जैसे मैंने चीज़ डाली है। ये देखिए अब ये और मज़े का लग रहा है। ये देखिए अब ये चीज़ मेल्ट होना शुरू हो गई तो ये गाढ़ा हो गया। ये देखिए अभी बच्चों की आवाज़ आना शुरू हो गई है, माँ 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 माँ। आज मेरा दूसरा बेटा भी घर है और अभी थोड़ी देर में शोर शुरू हो जाएगा। शायद आपको आवाज़ आ रही हो लेकिन वो नीचे है इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा शायद आपको ना। ये देखें अब इतना ही हमें चाहिए। अभी हमारा सॉस तैयार हो चुका है, अभी हम लेयरिंग करेंगे। अभी हम इसमें लेयर्स लगाएंगे। सबसे पहले वही सॉस जो मैंने बनाया था, ये ऐसे ही जैसे आप बिरयानी में लेयर्स लगा रहे हो। बिरयानी किन को पसंद है? मैंने देखा पाकिस्तानी लोगों को बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। लेकिन पर्सनली मुझे बिरयानी अच्छी लगती है लेकिन मुझे पुलाव भी बहुत अच्छा लगता है। ओके ये नीचे बच्चे खेल रहे थे और अभी बोल रहे हैं मामा हमने सफाई कर ली है, क्योंकि मैं इनको हमेशा सिखाती हूँ खेलने के बाद पहले सफाई करें और फिर आप आराम से मामा पापा के पास आ सकते हैं। ये छोटी चीज़ें तो बच्चों को हमने बचपन से सिखानी होती हैं। ओके ये साफ डाल लिया। अभी हम इस पर ऊपर लगाएंगे इसकी प्लेट सी, कोई भी प्लेट तो आप बाजार से लेते हैं लगाने की। देखें ये मैं ऊपर लगा रही हूँ। ऐसे 2 लेयर्स लगाई हैं। एक लेयर दोनों लेयर में वही सेम, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, कीमे का जो सॉस बनाया था वो डाले और उसके ऊपर मैंने डाली हैं लसानी की प्लेट्स डाली हैं और उसके ऊपर मैंने डाला था सबसे पहले पापड़ी का पाउडर। उसके बाद दूसरी लेयर लगाई है, उसमें फिर जो सॉस था वो डाला है, उसके ऊपर लसानी की प्लेट्स और उसके ऊपर मैंने चीज़ की जो है चीज़ काट के डाला है और फिर मैंने डाला है ग्रिल का पाउडर। ये आपको दुकानों में अवेलेबल है आसानी से। ये आपको टेस्ट देता है जैसे शवारमा केबाब में होता है। गिरा के और मैंने फिर ऊपर डाला है ओरिगानो और फिर मैंने दोबारा सारा सॉस डाल के और थोड़ा सा चीज़ डाला है, ज़्यादा चीज़ नहीं डालना वरना वो जल जाएगा। और अब हम इसे डालेंगे 200 डिग्री पे मैंने चर्सी पे मैंने ओवन गर्म किया हुआ था, प्री हीट किया हुआ था। अभी वो हो चुका है, इसको हम ओवन में डालेंगे और तकरीबन 30 मिनट के लिए। उसके बाद हमारे लसानी तैयार है। इसको आप चाहे तो गार्लिक ब्रेड के साथ और कोई भी सलाद वगैरह बना के पेश कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगेगा। जी हाँ, इसमें लसानिया तो असल में इटालियन डिश है और जो जैसे इटली में खाते हैं ये वैसा नहीं है। ये थोड़ा देसी इसमें टच दिया गया है
जिसमें कि थोड़ी मिर्चें, थोड़ा स्पाइसेस जो पाकिस्तानी खानों में, इंडियन खानों में डलते हैं वो वाले हैं। तो ये थोड़ा सा अलग है और इसमें इतना वैसे सॉस भी नहीं है जैसे कि इटालियन उसमें होता है, और उनके साथ सैलेड भी होता है साथ। तो बहुत मज़े का है। थैंक यू, बहुत मज़े का।